आपका स्कूल में जो बच्चा कितना पढ़ रहा है आ जाएगा। और कभी भविष्य में अगर कोई पढ़ लिख के अगर नेता बनता है तो देश को चलाने के लिए उसके अंदर में क्वालिटी आ जाती है। तुम लोगों को बोल दिए है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि तुम लोगों को किसी बच्चे को है ना अपने और आकर्षित करने का समय निश्चित हो गया। यानी किसी बच्चा को नहीं बोलना है कि ये हमको वोट डाले या हमको डाले या हमको, क्योंकि तुम लोगों का समय जो है ना समाप्त हो चुका है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे स्टार पब्लिक स्कूल चौवाभीठा में कई दिन से इलेक्शन का माहौल चल रहा था, जिसमें कई उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किए थे और जो लोग नॉमिनेशन किए थे उन लोगों ने चुनाव का प्रचार प्रसार भी किया और आज उसका चुनाव हुआ। तो दोस्तों चलिए मिलवाते हैं उन उम्मीदवारों से जो लोग इस इलेक्शन का मतलब हिस्सा था। चलिए, प्रत्याशी है कि नहीं, ये हमारे मॉनिटर के प्रत्याशी है। सब इन लोगों को बहकावे में किसी को नहीं आना है। और दूसरी बात है कि तुम लोगों को बोल दिए है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि तुम लोग को किसी बच्चे को है ना अपने और आकर्षित करने का समय निश्चित हो गया। यानी अपना चीन हो या अपना किसी प्रकार का बातचीत हो करने के लिए एकदम बिल्कुल पाबंदी है। कोई बातचीत नहीं करेगा, तुम लोग है ना सिखाएंगे एक जिम्मेवारी क्या होता है। और दूसरी बात है कि आजकल जो हमारे गांव में होता है जो भी हेलो हेलो जिसमें जो बच्चा मारना चाहता है उसी में वो बच्चा मारता है। किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ठीक है। अभी जो बाहर में प्रत्याशी है उसका दिल में क्या बीत रहे होंगे, अभी हम लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं और वो हमको नहीं देख पा रहे हैं। किसको ज्यादा वोटिंग पड़ रहा है हम लोग भी नहीं कहने पाएंगे, ये आप गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी प्रत्याशी का दिल में क्या चल रहा होगा आप सोच सकते हैं। अगर आप एक नेता हैं कि आप नेता के किसी नेता के पीछे चले होंगे तो दिखे होंगे कि उसके दिल में क्या बीतता होगा। ये जब तक यहाँ पे हम लोग टिक नहीं लगाएंगे तब तक उसको वोट दान करने के लिए नहीं दिया जाएगा। पहले हम लोग उसका हाथ चेक करते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को हम लोग एक एक करके सिखा रहे हैं कैसे वो अपने टिप्पा को मारेगा, कैसे वो लगाएगा, ठीक है। चलन में ना हो किसी किस्म का खोट, देश खुशहाल।
जिसने मारना है आराम से मार सकते हो, तुम्हारे पर कोई भी दबाव नहीं है। किसी प्रकार का दबाव नहीं है। कुछ तो ध्यान करो, भले बुरे की अपनी बुद्धि। देखिए जैसे स्कूल में आप लोग जाते ही होंगे वोटदान करने के लिए, दिखते जिस प्रकार से वोटदान हो रहा है अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिखाया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप अपना बच्चे को सिखाना चाहते हैं शुरू से ही, आप सोच सकते हैं ये बच्चा बड़ा होकर कितनी अच्छी तरह से अब नेता के बारे में होता है, वो वोटिंग के बारे में हो, कैसे मतदान करना चाहिए, हर चीज के बारे में इस स्टार पब्लिक स्कूल से सीख के जाता है। चाहे वो बड़ा होने के बाद उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो नेता भी बनता है तो उसको जानना नहीं होगा कि हमको कैसे करके मतदान को मांगना है, या फिर किस प्रकार से हमें जो प्रत्याशी होंगे उसको पहले से मतलब सिखाया जाता है कि एक नेता का जगह क्या होता है, उसका कितना इज्जत होता है, किस प्रकार से वो क्या काम करेगा। और जो पब्लिक होते हैं उस पब्लिक को भी सिखाया जाता है कि उस पब्लिक का पावर कितना है, और जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन नेता का भी पावर कितना होते हैं। सबसे पहले बात है कि आप अगर पहले छोटी बच्ची से इस बार हम छोटी बच्ची को दे दें, जिसमें देना है आराम से दे सकते हो, जिसमें देना है। हम अपनी सरकार चुने, इस बार हम छोटी छोटी बच्चे सब बच्चों को यहाँ पे कमेंट में जरूर बोलेगा कि आइए आपको देख के कैसा लगा, आप बोल सकते हैं। और युवा हम हैं अपने देश की शान, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, करो मतदान, दादा दादी के संग चाचा चाची के सब सिखाना चाहते हैं, चाहे वो नेता के बारे में, वोटिंग के बारे में, ऐसी बात नहीं है सिर्फ यहाँ पे वोट के बारे में बताया जाता है। हम मिलकर आपका बेटी आपका जो भी हो, आपका बच्चा है, अपनी अगर यहाँ पे पढ़ रहा है तो चुने। यहाँ से लेकर आपका जिंदगी में उस बच्चे का जो भी काम आएगा हर चीज उसको सिखाया जाता है। उसको खेती में भी, खेती के बारे में भी बताया जाता है। अगर आप किसान हैं, जन तो से उसी के बारे में बताया जाएगा। की यानी पुकार आपको हर यही, वोट के बारे में वोट बताया जाएगा। करना पहले तो अगर आप हमारी डॉक्टर है हैं तो डॉक्टर का जिम्मेदारी, कितना इज्जत होता है, उसका रूल्स क्या होता है, वो चीज के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। देख ही सकते हैं अब आप अपना निकलो आंखों से तुम बच्चे लोगों को किस प्रकार से हम लोग उठ मतदान करवाते हैं। जाओ, अब निकलो तुम बूथ की ओर, लोकतंत्र भी तुम देश की शान भी हो। इस बार हम मिलकर वोट करें, वोट देकर हम अपनी सरकार चुने। आओ मिलकर चले वोट करने सभी, वोट देना ही हम सबका अधिकार है, वोट देना ही हम सबका अधिकार है। भाई हो या हो दोस्त सबने ठाना यही, भाई हो या बहन सबने ठाना यही, लोकतंत्र में हो सबकी भागीदारी। इस बार हम मिलकर वोट करें, वोट देकर हम अपनी सरकार चुनें। इस बार हम मिलकर वोट करें, वोट देकर हम अपनी सरकार चुनें। वोट देना हम सबका ये अधिकार है, वोट जाओ देने यही समझाना है, वोट जाओ देने यही समझाना है। इस बार हम मिलकर वोट करें, वोट देकर हम अपनी सरकार चुनें। इस बार हम मिलकर वोट करें, वोट देकर हम अपनी सरकार सही तरीके से निभाने का कार्य करते हैं। यानी आप भी यानी चाहते हैं कि आप सभी है ना अपने अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, पढ़ाइए, ताकि हर चीज से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। यानी कहा जाए यानी जो जिस कार्य में जाना चाहते हैं उस कार्य करने के लिए बहुत ही लाभ होते हैं। यानी कहा जाए कि एक अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो उसको घर से लेकर यानी कोई भी कार्यालय हो, यानी कहा जाए सरकारी कोई कार्यालय हो या कोई सरकारी कार्यालय हो,
या कोई कोई कंपनी की कार्यालय हो, उसमें उसको दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप देखते हैं कि अशिक्षित वाले जो व्यक्ति होते हैं आज भी 30 से 35 साल हो गए, यानी कहा जाए यानी 50 साल 60 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, लेकिन उसको किस प्रकार वोट डाला जाता है वो तरीका उसको नहीं मालूम है। यानी कहा जाए कि वोट के समय में जाके क्या करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, एक वोट को लोग क्या करते हैं, यानी वो सोचता है कि किसको दे और किसको छोड़े, एक प्रकार से सबको दबा के छोड़ देते हैं। यानी वो वोट किसी काम का नहीं है, ये हमारे सरकार चुनने के काम आता है ना कोई काम का, वो उसकी वोट जो है ना बर्बाद हो जाती है। आज छोटे छोटे बच्चे को हम लोग सिखा देते हैं कि ताकि देखो कि हमारे वोटों का कितना पावर है, एक वोट में सरकार बनती है और एक वोट में सरकार गिरती है। तो ये सरकार बनाने के लिए एक वोट ही काफी होती है। तो आज छोटे छोटे बच्चे को सिखा दिया जाता है कि हम अगर कोई राजनीतिक में अगर जाते हैं, यानी कहा जाए कि कोई अगर नेता बनते हैं तो एक देश का भविष्य को बनाएंगे। ये राजनीतिक है क्या? तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते हैं किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और अपना वोट, कीमती वोट देके जा रहे हैं। मोहम्मद साजिद आलम। थोड़ा जोर से बोलना। मोहम्मद साजिद आलम, कितना क्लास में पढ़ते हैं? 7th। इलेक्शन में कोई दिक्कत हुआ क्या? जो चुनाव दिया आप मतदान जो किए इसमें कोई दिक्कत हुआ है? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना, किसी का दबाव नहीं, कोई उम्मीदवार द्वारा कोई प्रेशर नहीं दिया है। कोई नहीं दिया है ना? निष्पक्ष चुनाव एकदम पूरा। हाँ सब सही है ना? हाँ तो किसको मतलब कि जिसको आप दिए हैं वो तो नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन वो जीतेगा आपको लगता है? जीतेगा। हाँ जीतेगा ना? हाँ ठीक है, नहीं होना चाहिए, ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। और बच्चा सब देख पा रहे हैं, सब कोई अपना ये मतदान किया है कि बच्चा स्कूल का साफ सफाई होगा और स्कूल का देखभाल होने के लिए। और एक टीचर से मिला है, अब इस स्कूल का जो हेड है प्रिंसिपल जो है उनसे मिलाते हैं और वो पूछते हैं कि इसका आइडिया कहाँ से आया और कैसे किया, कि मतलब कि पहले से क्यों नहीं किया था, ये सब सवाल पूछेंगे उनसे। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं आपसे। बोलिए सर, आपका स्कूल में जो बच्चा सब पढ़ रहा है तो ये सब जो आइडिया आप लाए तो इसके पीछे क्या राज है, इसका मतलब कि लालसा क्या इसके पीछे? जैसे मेरा नाम हुआ समीर आलम, मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और ये जो है ना राजनीतिक गतिविधि हम लोग का मन में इसलिए आया, हम अपने मन में सोचे कि किताब से जो पढ़ाते हैं तो ये एक समझो कि एक अनदेखा हुआ, हम लोग मन में सोचे कि ऐसा कार्य करे कि आदमी देखे और सुने और बढ़िया से वास्तविक रूप में खुद से करे। इससे होता है कि अपने जीवन में इस तरह उतर जाता है कि अमृत की तरह, वो कभी जाने वाला नहीं होता है। इसलिए हम लोग योजना बनाए और सभी टीचर और शिक्षक और शिक्षिकाएं सब मिलकर योजना बनाने के बाद हम लोग सोचे कि इस प्रकार का होने से इसके राजनीति के बारे में भी समझ में आ जाएगा और कभी भविष्य में अगर कोई पढ़ लिख के अगर नेता बनता है तो देश को चलाने के लिए उसके अंदर में क्वालिटी आ जाता है। दूसरी बात है कि आजकल जो होते हैं ना अनपढ़ जो नेता होता है वो ठीक से देश को चलाने या कई वार्ड को चलाने या पंचायत को चलाने के लिए उसके लिए उतना नॉलेज नहीं हो पाता है। यदि पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा तो बढ़िया से उसको चलाने के लिए उसके अंदर में क्षमता रहेगी। तो हम लोग इसी चीज को सोचे और सोचने के बाद तब ये बुद्धि निकाले कि नहीं इस तरह का योजना कर लेते हैं, इस तरह का अगर चुनाव करते हैं तो विस्तार से आदमी को समझ आए नहीं, अर्थात कहा जाए कि बच्चे का एकदम जहन में उतर जाएगा। तो दोस्त इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा को पढ़ा लिखा अनपढ़ ना रखे, सब चाहे कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए, क्योंकि आजकल हर कार्यालय में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इससे ये छोटा बच्चा इलेक्शन कराने से ये साबित होता है कि ये जब बड़े हो जाएंगे 20, 30, 40, 50 इसमें जाकर इलेक्शन यानी चुनाव के समय में वोट देने के समय में जाके गड़बड़ा जाता है कि क्या करे और क्या नहीं करे। एक तरफ से हो सकता है कि सबको मार देता है, इससे क्या होता है वोट बर्बाद हो जाता है, क्योंकि एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती है। इसलिए हम लोग यही सोचे कि नहीं अभी से इन लोगों का रिव्यू देते हैं तो अगर शिक्षित के साथ साथ ये अपने जीवन को भी रोजगार कर देंगे, देश को रोशन करेंगे। तो दोस्तों हमारे प्रिंसिपल सर से जो बात की इन बात से ये प्रतीत होता है कि हमारे टीचर और शिक्षिका शिक्षक जो सब मिलजुल के ये जो योजना बनाया है तो इसका मेन मकसद जो खास मकसद है वो बच्चा सबको प्रैक्टिकल जो किताब में पढ़ाया जाता है, जो किताबी ज्ञान जो दिया जाता है राजनीति के बारे में या कोई भी इसके बारे में, खास कर राजनीति के
बारे में हुआ, तो राजनीति वो प्रैक्टिकल जैसे करके दिखाता है, इसी तरह वो मतलब कि छोटा छोटा करके ऐसे कि बच्चे को सिखाएगा। और उम्मीद है हमारे प्रिंसिपल सर का और यहाँ टीचर शिक्षिका सबका ये उम्मीद है कि बच्चा भविष्य में कुछ करेगा। और अभी के जो मौजूदा हालात में जो ये वार्ड मेंबर, मुखिया मेंबर, जो जिला परिषद होता है, बहुत सारा अनपढ़ होता है और उन लोग अच्छा से शासन नहीं कर पाता है, अच्छा से जनता का सेवा नहीं कर पाता है। इसी के लिए वो जो सब मिलजुल के जो ये किया, सर लोग मिलजुल के किया। और अगर बच्चा भविष्य में पढ़ लिखेगा तो इसके साथ साथ वो राजनीति के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं, यह है स्टार पब्लिक स्कूल चौवा भीटा, जो कि आप ये गांव के लास्ट में ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ऐसे राजनीति के बारे में ज्ञान ले और हर तरह के चीज के मतलब कि यहाँ पे अवेलेबल रहता है, हर तरह के शिक्षा यहाँ से प्राप्त करे, तो आप यहाँ पे एडमिशन जरूर कराए। तो दोस्तों, ये जो सब मिला के आज हम लोग को यहाँ पे जो बच्चा सबको जो एकत्रित हुआ है वो इलेक्शन के लिए हुआ था, जो कि इलेक्शन समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, इसका जो नतीजे जो आएगा वो 16 तारीख को बताया जा रहा है, 5 तारीख को। तो दोस्तों, 5 तारीख को इसका नतीजा आएगा और तब फिर आप लोगों को बताएंगे कि कौन उम्मीदवार जीता, कैसे जीता और कितना उम्मीदवार, तो फिर उनसे बात करेंगे और सबको बताएंगे। अब तक के लिए विराम करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और उसमें बताएंगे कौन जीता, कौन कैसे जीता और कैसे शासन करेगा, शपथ कैसे दिलाया